नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जिसमें कोरोना संकट के बाद कई तरह की जो है नई जो योजनाएं शुरू की गई, खासकर हेल्थ सेक्टर में बड़ा ध्यान दिया गया। और इस बीच इनकम टैक्स पर जिस पर सभी की नज़र थी, इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन जो एक बड़ी छूट दी गई थी इनकम टैक्स में। आपको पता ही होगा कि इनकम टैक्स का जो स्लैब था उसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई, यानी उम्र में जो जिस तरह से आमदनी में छूट दी जाती रही है हर बजट में, इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। पर एक बड़ा ऐलान किया गया था। आपको याद होगा कि जो 1 फरवरी को बजट पेश किया था निर्मला सीतारमण ने, तो उन्होंने कहा था कि 75 साल से ज़्यादा उम्र वालों को ITR भरने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ी शुरुआत की थी, बड़ा ऐलान किया था उन्होंने, और इसका जो है स्वागत किया गया था। दरअसल बजट में उन्होंने कहा था कि 75 साल से ज़्यादा उम्र वालों को अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। ये फायदा उन्हीं बुजुर्गों को मिलेगा जिनकी आमदनी का जरिया सिर्फ पेंशन है। मतलब अगर वो किराए के मकान, दुकान या किसी और तरीके से आमदनी हासिल करते हैं तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। तो ये बातें कही गई थी डॉक्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो देश की वित्त मंत्री है। इस बीच जेडीयू ने राज्यसभा के अंदर एक बड़ी मांग कर दी है, इनकम टैक्स से ही जुड़ी बड़ी मांग है ये। और जो RCP सिंह हैं, जेडीयू के सांसद हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं RCP सिंह, उन्होंने संसद में, राज्यसभा में एक बड़ी मांग की है। निर्मला सीतारमण ने हामी भी भर दी है। जी हाँ, निर्मला सीतारमण जो उनका भाषण को सुन रही थी संसद में, उन्होंने RCP सिंह की बातों पर सर हिलाते हुए हामी भी भरी, यानी निर्मला सीतारमण भविष्य में उनकी बातों पर विचार कर सकती हैं। तो पहले आपको सुनाते हैं कि RCP सिंह ने, यानी नीतीश कुमार के सांसद, नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने संसद के अंदर बजट पर जो चर्चा हो रही है, बजट सत्र चल रहा है, उस दौरान क्या कुछ कहा डॉक्टर निर्मला सीतारमण के सामने। जिससे कि कोरोना का काल जब समाप्त हो जाएगा तो आगे फिर से हमारी इकोनॉमी ट्रैक पर है। और इसलिए आपने जो प्रयास किए हैं वित्त मंत्री जी, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। एक बात और है साहब, सब लोग क्या सोच रहे थे कि बजट आएगा, तरह तरह के टैक्स लगाए जाएंगे। टैक्स तो नहीं लगाया जाएगा कोई नया, लेकिन हां, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो पूरा का पूरा इनकम टैक्स में जो व्यवस्था है, और 75 वर्ष का हमारा साल में हम लोग जा रहे हैं, 75 वर्ष की आयु जो प्राप्त कर लिए हैं, उन सबको जिनका सिर्फ पेंशन का इनकम है और जो उनका इंटरेस्ट इनकम है, उनको आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से एग्जम्प्ट कर दिया है। ये बहुत ही सराहनीय कदम, और मैं अनुरोध करूंगा इसको थोड़ा सा और पीछे ले चलने का, क्योंकि कई प्रदेश में 65 साल सीनियर सिटीजन होते हैं, कई जगह 60 साल होते हैं। तो 60 साल से अगर देख लें, जिनके पास सिर्फ पेंशन सोर्स है इनकम का और बैंक का जो है उनका इंटरेस्ट का है, तो TDS वहीं कट जाएगा। तो अगर इसको 60 साल तक आप कर देंगे तो बहुत सारे हमारे सेवाकर्मी भी हैं, बहुत सारे हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको भी इसका लाभ मिल जाए। और आपको मैं इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार आपने हिम्मत किया है कि बजट में कितना FCI को सब्सिडी दिया जाता है उसको आपने खोल के दिखा दिया। वही हाल फर्टिलाइजर सब्सिडी का है। वो सुना आपने कि डॉक्टर RCP सिंह ने डॉक्टर निर्मला सीतारमण के सामने ये बड़ी बात कही कि ये जो 75 साल से अधिक उम्र वालों को ITR भरने की छूट दी गई है, अगर इसे और घटाकर 60 साल कर दिया जाए तो लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। जी हाँ, ये बड़ी बात RCP सिंह ने कही, या यूं कहे कि संसद के अंदर उन्होंने अपनी जेडीयू की तरफ से मांग रख दी सरकार के सामने कि अगर 75 साल के उम्र का जो स्लैब बनाया गया है, जिन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं है, अगर इसे 60 साल कर दिया जाए तो ऐसे बहुत सारे लोगों को राहत मिल जाएगी कि ITR उन्हें नहीं भरना पड़ेगा। तो ये बड़ी बात, ये बड़ा मांग जो है RCP सिंह ने संसद के अंदर वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण के सामने रखी, और निर्मला सीतारमण ने हामी भी भर दी, यानी उनको
उनके बातों को वो ध्यान से सुन रही थी। मौके पर मौजूद थी डॉक्टर निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी थे। दोनों ही उनकी बातों को काफ़ी गंभीरता से सुन रहे थे और आरसीपी सिंह ने जब ये बात कही तो निर्मला सीतारमण ने सिर हिलाकर हामी भर दी। अब खैर देखते हैं कि नीतीश कुमार अभी दिल्ली में हैं और आज पीएम मोदी से मुलाकात भी करने वाले हैं। बड़ी मांग वो भी कर सकते हैं क्योंकि बातें सामने आ रही हैं कि केंद्र में वो हिस्सेदारी चाहते हैं, केंद्र सरकार में हिस्सेदारी चाहते हैं। उनकी पार्टी से जो मंत्री बनने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि पिछली बार आपको याद होगा जिस तरह से आनुपातिक भागीदारी और सांकेतिक भागीदारी की जो बात की गई थी, अब इस बार आनुपातिक भागीदारी यानी संख्या के आधार पर जेडीयू चाहती है कि उनके मंत्री बने केंद्र सरकार में। आज महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है। इस बीच आरसीपी सिंह ने बजट सत्र के दौरान, चर्चा के दौरान एक बड़ी मांग सरकार के सामने और रख दी है। नीतीश कुमार क्या मांगेंगे वो बात तो सामने आएगी बाद में, जब 4 बजे वो मुलाकात करेंगे। पर जो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने संसद में बड़ी मांग कर दी है इनकम टैक्स से राहत। मतलब कि जो 60 साल से उम्र के लोगों को अगर मिलता है, सरकार उनकी बात को मानती है, तो 60 साल से ऊपर वाले लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।